सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे यौम इस्तेहसाल कश्मीर की। और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास शुरू हो गया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक इजलास मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तलब किया गया है। इजलास से कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का राबता भी हुआ है। सलामती कौंसिल का यह अहम इजलास है जो कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर शुरू हो चुका है। इजलास से कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का राबता भी हुआ। ज़ेशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। ज़ेशान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कल शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को खत भी लिखा था और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया था और आज इसी हवाले से इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता भी किया, चूँकि इंडोनेशिया इजलास की सदारत बतौर सदर सिक्योरिटी काउंसिल कर रहा है और तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया। उसके बाद ये अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास सिक्योरिटी काउंसिल का जारी है, जबकि सफारती ज़राए के मुताबिक इजलास में गैर रस्मी तौर पर मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी, जबकि जितने भी गैर कानूनी इक़दाम हैं किए गए भारत की जानिब से गुज़िश्ता बरस उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और पाकिस्तान ने इजलास शुरू होने से कबल ये राब्ता किया था वज़ीर ख़ारजा से और अब सिक्योरिटी काउंसिल के ये इस इजलास में भी ये मौजू ज़ेर बहस आएगा। जी ठीक है ज़ेशान भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और चीन ने भी कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मसला कश्मीर फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत और पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत में सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत मुआहिदा मौजूद है। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीख का छोड़ा हुआ मसला है। कश्मीर के मामले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़े और बरकरार है। भारत का जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत का आर्टिकल 370 खत्म करना गैर कानूनी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि चीन ने भी कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। टेक्निक ने ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। 2655 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार 165 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि मंसूबा रेलवे की हालत बदल देगा। शेख रशीद ने कहा कि मंसूबे की तकमील से फासले सिमट जाएंगे। लाहौर से कराची का सफ़र 7 घंटे में तय होगा। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत एक्निक का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। एक्निक ने ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत हवेलियां पर ड्राई पोर्ट भी कायम की जाएगी। ML1 मंसूबे पर 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की लागत आएगी। मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। मंसूबे के तहत 2655 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। वजारत रेलवे मंसूबे पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम करेगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी सलीम बाजवा कहते हैं कि ML1 मंसूबा रेलवे की हालत बदल देगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि वो ML1 मंसूबे की तकमील के बाद रिटायर्ड होना चाहते हैं, इसलिए वो चीन से कहेंगे कि सब कुछ छोड़कर ML1 मंसूबे पर जोर दें। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मंसूबा ये और नारा लई है और जब ये दोनों तकमील में हो गए और मैंने समझा कि ये मुकम्मल होने जा रहे हैं, मैं सियासत से रिटायर होना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला तेजी से बनाएंगे, इतनी तेजी से बनाएंगे कि मैं चीन को कहूँगा कि भाई और काम सारे पीछे छोड़ो और ये हमें कराची से पेशावर तक 1873 किलोमीटर ट्रैक 160 की स्पीड हो ताकि लाहौर और कराची 7 घंटे में हो और पिंडी टू लाहौर 2.5 घंटे में हो और मुल्तान लाहौर 2 घंटे में हो। सारा रश हम रोड का जो है इंशाल्लाह ट्रैक पे ले आएंगे। एक्निक ने पाकिस्तान सिंगल विंडो मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। मंसूबे से पाकिस्तान की सरहदों पर आलमी तिजारती रैंकिंग बेहतर होगी। मंसूबे पर 11 अरब रुपए की लागत आएगी। एक्निक ने BRT कराची की लागत शेयरिंग में तब्दीली की मंजूरी भी दी है। यह तब्दीली ADB और दीगर फाइनेंसर्स के लिए की गई है। एक्निक ने पाक अमेरिकन नॉलेज कॉरिडोर फेज 1 मंसूबे की मंजूरी भी दी है। मंसूबे पर 25 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबे के तहत 1000 स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ, जिसमें शुगर कमीशन की रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया गया। नैब ने तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का फैसला किया है। तफसीलात जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस ज़मन में क्या फैसले किए गए हैं? जी देखें, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की नैब हेडक्वार्टर में होने वाले इजलास में शुगर कमीशन की रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया गया। शुगर स्कैंडल की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का बाकायदा फैसला किया गया है और तहकीकाती टीम में 2
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, ये एक नैब का एलामिया है। इसके अलावा टीम में लीगल कौंसल और शुगर इंडस्ट्री के माहिरीन को भी शामिल किया जाएगा। चेयरमैन नैब हर माह तहकीकाती टीम की रिपोर्ट का खुद जायजा लिया करेंगे। ये इंतहाई अहम है और शफाफ तहकीकात के लिए तमाम सूबों से चीनी सब्सिडी से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात भी ली जाएगी। जी ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन खालिद महमूद का कहना है मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। भारतीय मजालिम के शवाहिद और सबूतों की कोई कमी नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत मायूस किया। कहते हैं कि OIC मोदी के गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दाम को आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाए। But when it comes to the UN, they have nothing to say. They have an observer mission which just logs reports. We don't even get to debate those reports. United Nations is not fit for purpose. It has let down the people of Kashmir for far too long. And I think what we need to do now is move forward. My proposal is that we go to the OIC. I've had meetings with them and I will continue to have meetings with them to say that at least one of the OIC countries should take this extremist Modi to the International Criminal Court to be judged for the atrocities that is committed in Kashmir. It's about time that all people who believe in honesty, who believe in fair treatment and human rights and civil liberties should get together and push it again. मुल्क भर की तरह गखड़ मंडी में भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का अहतमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल जुल्फ़िकार अली चट्ठा, असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद वकार हुसैन और मारूफ सहाफ़ी, साबिक सदर PFUJ मोहम्मद अफजल भट्ट समेत तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। लेकिन 5 अगस्त को लास्ट ईयर जो हुआ, तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से मैं आपको वो जरूर बताना चाहता हूँ कि कश्मीर की पहचान पाकिस्तान से पहले थी। पाकिस्तान अभी नहीं बना था तो उस वक्त भी कश्मीरी मुजाहिदीन जो है 1931 का श्रीनगर जेल का वाकया अगर आप पढ़े तो एक अजान देने के लिए कई लोग शहीद हो गए थे। इसलिए वो मुसलसल अपनी पहचान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ते रहे।